बॉल्ड की तबाही के पीछे भी सैम बैंकमैन-फ्राइड थे। यह एक ऐसी खबर है जिसने पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को हिला कर रख दिया है। FTX ग्लोबल एक बार फिर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और एक बार फिर SBF मार्केट को तबाह करने के लिए मैदान में उतर आया है। यह शख्स ऐसे खेल खेलता है कि लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। इसी वजह से यह वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि अगली बुल मार्केट में बॉल्ड जैसे रग पुल बार बार होंगे। कहीं आप भी इसका निशाना ना बन जाए। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। सैम बैंकमैन-फ्राइड साला वो मच्छर है जो बार बार पूरी मार्केट और सिस्टम को हिजड़ा बना देता है। FTX तबाही के बाद मुझे उम्मीद थी कि ये अब नहीं बचेगा और जेल में सड़ेगा, लेकिन इसने अमेरिकी सियासी जमातों को इतने पैसे खिलाए थे, वो भी इसे बचाने पर मजबूर हो गए हैं। यहां तक कि इसकी सियासी रिश्वत की तहकीकात भी नहीं की गई। हालांकि यह डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन की जमात का डोनर था। शायद इसी वजह से अब तक इसे जेल नहीं हुई। इतने बड़े फ्रॉड के बाद भी इसे अभी तक सिर्फ हाउस अरेस्ट ही किया गया है। हालांकि कहा जाता है कि इसके पास इंटरनेट की एक्सेस भी महदूद है, लेकिन अब लोग मुसलसल कह रहे हैं कि मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट से यह बंदा मुसलसल एक्टिव है और क्रिप्टो में तबाही मचा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद भी FTX को दोबारा लॉन्च किया जा रहा है और अमेरिकी हुकाम और रेगुलेटर्स इसकी मदद कर रहे हैं ताकि FTX दोबारा खड़ी हो और दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस दोबारा शुरू करे। अगर आपके दोस्त ताकतवर जगहों पर हों तो सिर्फ गरीब ममालिक में नहीं बल्कि अमीर ममालिक में भी आपको बहुत बड़ा फायदा होता है। और सैम बैंकमैन-फ्राइड इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो अब एक बार फिर क्रिप्टो में तबाही मचा रहा है। बॉल्ड की कहानी भी वाकई जालसाज प्रोजेक्ट जैसी है, जैसे दूसरे जालसाज प्रोजेक्ट थे, जहां एक टोकन अचानक आता है, शोर मच जाता है और फिर अचानक टोकन की प्राइस 90% गिर जाती है। सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि हमने नहीं किया, पता नहीं कौन था जिसने रग पुल कर दिया, यानी पैरों से कालीन खींच लिया, पैरों तले से जमीन खींच ली। लेकिन बॉल्ड के केस में सैम बैंकमैन-फ्राइड का नाम आया है क्योंकि इसने यह काम किया था। हुआ कुछ यूं कि बॉल्ड से अचानक किसी ने $12.5 मिलियन के इथेरियम निकाल लिए, जिसकी वजह से टोकन की कीमत 90% से ज्यादा गिर गई। बॉल्ड टोकन से जिस वॉलेट ने इथेरियम निकाले, एक जमाने में यह बहुत मशहूर था। यह वही वॉलेट था जिसने सुशी स्वैप को डूबने से बचाया था और इसका नाम अल्मेडा रिसर्च था। यह वही नाम है जो सैम बैंकमैन-फ्राइड की रिसर्च फर्म का नाम था। इसी वॉलेट के नाम पर सैम ने अपनी रिसर्च कंपनी खोली थी। अब थोड़ी सी तारीख जान लें, क्योंकि जब वो वाकया हुआ था अब मार्केट में मौजूद नहीं होंगे, ना आप इसके बारे में जानते होंगे। सितंबर 2020 में सुशी स्वैप के फाउंडर नोमी ने प्रोजेक्ट से अलहदगी का ऐलान कर दिया और लिक्विडिटी के बहुत बड़े मसाइल पैदा हो गए, क्योंकि प्रोजेक्ट में पैसे नहीं रहे थे। ऐसे में एक वॉलेट अल्मेडा रिसर्च ने एक पोल किया और कम्युनिटी ने प्रोजेक्ट जारी रखने का फैसला किया। ऐसे में इसी वॉलेट ने लिक्विडिटी के लिए प्रोजेक्ट को पैसे दिए और यूं लोगों के पैसे डूबने से बचे। इस वक्त SBF एक हीरो के तौर पर उभरा। यही वही मौका था जब SBF को इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल हुआ और इसने फिर FTX की बुनियाद रखी। इसी वॉलेट की बुनियाद पर अपने रिसर्च सेंटर का नाम भी रखा। अब यही वॉलेट एक बार फिर कई सालों बाद मंजर-ए-आम पर आया है और यह बॉल्ड टोकन की इन्वेस्टमेंट में मुलव्वस था। शुरू में इस पर तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि बॉल्ड टोकन के इन्वेस्टमेंट राउंड के दौरान शामिल वॉलेट्स पर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन जब लोग 500 से $1 मिलियन बनाने लगे तो सबके कान खड़े होने लगे और मजीद रिसर्च शुरू हुई। लेकिन जब तक ये पता लगता कि इसके पीछे कौन है तो रग पुल हो चुका था। जब ये सब हुआ तो इसके बाद लोगों ने बताया कि अल्मेडा वॉलेट ने ही इथेरियम निकाले हैं। बॉल्ड को बनाने में भी यही वॉलेट शामिल था। तो लोगों को अंदाजा हुआ कि सैम बैंकमैन-फ्राइड अब भी क्रिप्टो में एक्टिव है और वो अब भी रग पुल कर रहा है। इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि जब तक इंटरनेट की एक्सेस इसके पास है
वो ऐसी हरकत करके पैसे बनाता रहेगा। बॉल बनाने वाला ट्विटर अकाउंट मुसलसल ऐसी ट्वीट करता रहा जो बिल्कुल SBF जैसी थी। इसकी अंग्रेजी और मुहावरे भी वैसे ही थे। वो DXDY प्रोजेक्ट की तारीफें करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैम करता था। और अब वो बिल्कुल वैसे ही ट्वीट कर रहा है कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, जैसे सैम FTX के बाद कर रहा था। एक और अहम तरीन बात यह है कि बॉल के वॉलेट को पिछले 2 साल के बाद FTX और अल्मेडा रिसर्च की जानब से 12,331 इथेरियम मिले, जिनकी कीमत $22 मिलियन के करीब है। यहां एक और अहम बात लूना से मुतल्लिक भी सामने आई है कि यही वॉलेट लूना की तबाही में भी शामिल था और बाल टोकन के वॉलेट से ही लूना बेचे गए, जिसके बाद UST तबाह हुआ और फिर लूना भी जीरो पर चला गया। सैम बैंकमैन-फ्राइड को इसी वजह से मैं क्रिप्टो का वो मच्छर समझता हूं जो पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर सकता है, क्योंकि ये अपने मुनाफा के लिए कुछ भी कर सकता है। और इतना कुछ होने के बावजूद इस बंदे को अमेरिकी एजेंसियां भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये घर में हाउस अरेस्ट है, लेकिन वहां बैठकर भी ये अपने खेल खेल रहा है। यहां तक कि अमेरिकी हुकूमत और रेगुलेटर्स FTX को दोबारा शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों का पैसा जाया ना हो। अगर ये हो गया, लेकिन ये अमल ही सैम को तमाम इल्जाम से बचा लेगा, क्योंकि जब 1 साल तक FTX मुकम्मल तौर पर बहाल होगी तो इसके एहसासों की मालियत तमाम चोरी के बाद भी ज्यादा होगी। ये तमाम इन्वेस्टर्स के पैसे वापस हो जाएंगे और सैम पर तमाम केस खत्म हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स भी पैसे वापस होने पर खुश होंगे और सैम भी खुशी खुशी FTX पर दोबारा काम शुरू कर देगा। इस दौरान वो पहले ही रग पुल कर रहा है और मजीद भी करता रहेगा। यूं वो मजीद पैसे कमाएगा, मजीद बड़े बड़े वकील हायर करेगा, मजीद सियासतदानों को फंडिंग करेगा, पैसा खिलाएगा और एक बार फिर बहुत बड़े रग पुल की तैयारी करेगा। हम सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वो इंतहाई शातिर खिलाड़ी है और वो इस खेल को सबसे अच्छी तरह जानता है। इस बुल रन में मजीद ऐसे लोग भी आएंगे, तो बहुत एहतियात करें। कभी भी रातों रात अमीर होने की तरफ ना जाएं, वरना शायद कुछ भी नहीं बचेगा। सैम वापस आएगा और इसको देखकर मजीद लोगों को जालसाजी का हौसला मिलेगा। इसी वजह से इंतहाई मोहतात रहें और महफूज इन्वेस्टमेंट करें। इन लोगों का कोई एतबार नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। मुझे आपकी मदद की हर वक्त जरूरत रहती है। आपकी इस शेयरिंग से ही मेरा ये पैगाम आगे तक फैलेगा और मुझे ये अपना प्लेटफॉर्म बड़ा बनाने में मदद मिलेगी। और अब तक भी आप लोगों की मदद के बगैर मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था, तो मुझे इस सफर में आपका साथ मुसलसल दरकार है। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं, जिसको इलन मस्क ने अब X में बदल दिया है। तो वहां पर भी मैं उस प्लेटफॉर्म को भी मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, और ताकि आपसे राब्ते में आसानी रहे और कोई हमारे दरमियान दूरी जो है वो कम हो जाए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।